मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में हम अपना एक इनकम्प्लीट काम पूरा करने वाले हैं। सो एज अ क्राफ्टर मेरे को मन में हमेशा से रहता था कि मैं एल्बम्स बनाऊँ, और मैं ऐसा हमेशा से चाह रही थी कि हम क्राफ्टिंग को अपनी डेली लाइफ में उतारें। और ये फॉरेन क्राफ्टर्स बहुत अच्छे से कर लेते हैं, जैसे कि वो अपनी हर मेमोरीज़ के लिए छोटी छोटी एल्बम्स बनाते हैं। हम लोग भी पहले बनाते थे, मतलब नॉन क्रिएटिव वाली, वही जिसमें बस फ़ोटोज़ इंसर्ट कर देते थे। और हमारे बचपन की ऐसी कई सारी एल्बम्स होंगी, बट बड़े होते होते ऑब्वियसली वो नहीं होता है। फ़ोन के स्टोरेज में सेव तो होता है, बट वो प्रिंट नहीं होता, और फिर वो शायद स्टोरेज उड़ भी जाए, पर ध्यान ही नहीं रहता। मुझे मन में हमेशा से था कि मैं एल्बम बनाया करूँ। 2021 में मैंने सोचा कि अब से मैं हर साल एल्बम बनाया करूँगी, और मैंने बनाई भी। तो मैंने 2022 में 21 वाली एल्बम को कंप्लीट करा। ये बहुत बदकिस्मती की बात है कि मैं उसको पूरी तरीके से पूरा नहीं कर पाई, बिकॉज मैंने एल्बम तो बनाई पर मैंने उसका कवर कंप्लीट नहीं करा, ये सोच के कि मैं उसके लिए कंटेंट निकालूंगी, मैं उस पर कंटेंट बनाऊंगी। और मैंने उसका सामान भी तैयार करके रखा प्रॉपर लेआउट वाइज, पर मैंने उसे सिर्फ पेस्ट नहीं करा, ये सोच के कि एक दिन मैं उसका कंटेंट बनाऊंगी, और मैंने कंटेंट नहीं बनाया। कैसा लगा मेरा मजाक? तो अब काफ़ी लंबे टाइम बाद मैं ये एल्बम कंप्लीट कर रही हूँ, ताकि मैं अगली एल्बम्स को भी कंप्लीट कर पाऊँ, वो भी शेयर कर पाऊँ। मैं पूरी एल्बम शेयर नहीं करूँगी, बट आज मैं इसका प्रोसेस शेयर करूँगी, जिसमें मैं आपको सप्लाइज़ के बारे में थोड़ा बताऊँगी, क्योंकि मैंने इसमें हमारे क्राफ्टिंग ब्रांड के सप्लाइज़ यूज़ करे हैं, जो कि यूनिक है, इनोवेटिव है, और आपको क्रिएटिव फील कराएंगे। और उनके बाद में डिटेल्स दे दूँगी, बाकी इंस्पायर भी करूँगी, ताकि आप लोग भी क्राफ्टिंग को इस तरीके से यूज़ कर सकें। सो इफ़ यू आर अ फेलो क्राफ्टर, यू नो कि आप लोग ने भी बाकी लोगों के लिए एज अ बिज़नेस सप्लाईज से यूज़ करके एल्बम्स बनाते होंगे, बट यू डोंट मेक इट फॉर योर ओन सेल्फ, विच आई थिंक यू हाईली शुड, क्योंकि आप बाकियों को वो खुशी दे रहे हैं, बट अपने आप को उससे एक तरीके से डिप्राइव कर रहे हैं, वंचित रख रहे हैं। तो आपको वो कंप्लीट करने के लिए आज मैं ये चीज़ आगे लेके आ रही हूँ, एंड आई रियली होप कि इससे एक चीज़ स्टार्ट हो, जिसमें आप लोग भी रेगुलरली अपने घर के लिए, अपने लिए मेमोरीज कलेक्ट करें इन द मोस्ट क्रिएटिव वे पॉसिबल, दैट इज़ पेपर क्राफ्टिंग। बहुत सारा बोल दिया, पर अब हम प्रोसेस की तरफ उतरते हैं। मैं एल्बम पूरा नहीं दिखाऊंगी, बिकॉज ऑब्वियसली इट्स पर्सनल, बट मैं उसमें से जितना अंदर का दिखा पाऊँगी दिखाऊंगी। बाकी कवर हम डेकोरेट करेंगे, और आप बताना कि आपको ये एल्बम कैसी लगी। मुझे एल्बम इसलिए बनाई थी क्योंकि हमारे बहुत सारे ऐसे सामान होते हैं ना, जो कि हम बचा के रखते हैं, छोटे छोटे पेपर के टुकड़े बचा के रखते हैं कि कभी तो इसे कंप्लीट करेंगे, बट हम नहीं करते हैं। तो ये इसलिए बनी थी। ये सब भी कंप्लीट होगा, आगे भी चीज़ें कंप्लीट होंगी, बिकॉज आई डोंट वांट टू वेस्ट एनीथिंग। मेरे पास ना बहुत सारा सामान होता है, सैम्पल्स होते हैं, और कुछ शीट्स होती हैं जो मे बी सेल नहीं हो सकती है, बट यूज़ हो सकती होती है। तो वो सब यूज़ करना, क्योंकि फेंक में सकती नहीं हूँ, मुझसे हो नहीं पाएगा, और यूज़ वो भी नहीं कर पा रही हूँ। पर नहीं, कोशिश है, पूरी कोशिश है, अब ये होगा, और आप भी देखेंगे। 2021 की डलेगी, मैं 2 की भी बनाऊँगी, 3 की भी बनाऊँगी, 4 की भी बनाऊँगी, 5 तो चल ही रहा है। तो अब इसको स्टार्ट करा है, तो आपको भी ज़रूर देखने मिलेगा। लेट्स गो। 5 minutes later. तो जितने में हमारी ग्लूगन हीट हो रही है, मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में बताती हूँ। जैसे ये है मेरी एल्बम। अब एल्बम में मैंने इसे 2 पार्ट से बनाया है, 6 मंथ्स के गैप में। पहले तो ये बेस के लिए चिपबोर्ड यूज़ करा है एंड क्राफ्ट पेपर यूज़ करा है, क्योंकि अंदर कलरफुल था, मुझे ब्लैक एंड वाइट थीम करने का मन नहीं था। एंड क्राफ्ट पेपर से कुछ ना ऐसे थोड़ी सी ओल्ड मेमोरीज, एस्थेटिक वाली वाइब्स आती है। सो दैट इज़ दैट। फर्स्ट हाफ हमारा ये है, मैंने इनको वायरो बाइंड करा है, और ऐसे इंसर्ट कर दिया था पॉकेट्स बना के दोनों ही एल्बम्स को। एंड इन्हें मैंने मंथ वाइज वेलम से क्या कहेंगे उसे यार, डिवाइडर्स बनाए हैं मैंने। पास से दिखाऊं तो कुछ
ऐसा है, ये 1 जनवरी का है, मतलब न्यू ईयर्स की ईव का। मैंने कुछ कुछ लिखा भी है और ऐसे छोटे छोटे एलिमेंट्स भी बनाए हैं। बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स नहीं बनाए बिकॉज मुझे इस एल्बम को सिंपल रखना था ताकि मैं ये कंटिन्यू भी कर पाऊँ और ज़्यादा नाटक नौटंकी भी ना हो। बट कुछ ऐसी चीज़ें भी यूज़ करनी थी जो कि बस रखी थी। तो ये हुआ हमारा जनवरी का डिवाइडर। इसमें मैंने डाई कट से और अपने सिल्वर शीट से किया है। फिर मेरा बर्थडे और ये मैंने ऐसे फ़ोटोज़ के लेआउट के साथ पॉकेट्स बनाई हैं और फ़ोटोज़ रखने के लिए। फिर आता है फेब और ऐसे ही हर मंथ में कुछ ना कुछ करा है। जैसे कुछ डाई कट्स थे मेरे पास या एलिमेंट्स थे मुझे यूज़ करने थे तो वो करे। मेरे भाई का बर्थडे था तो उसमें भी आप देखिए फ़ोटोज़ हैं एंड फ़ोटोज़ के साथ ही मैंने पॉकेट बना दिया। तो मैंने क्या करा, मैंने फ़ोटोज़ को सबको एक बार में ही प्रिंट करके कट कर लिया और फिर उसके बाद लेआउट्स बनाए, जिससे ये थोड़ी और स्क्रैप बुक मतलब रॉ वाली फीलिंग आई। मैंने छोटे छोटे पेपर्स को भी यूज़ करा। ये मैंने एक एल्बम बनाई थी ट्रैवल थीम की जिस पर बहुत व्यूज़र्स को बहुत प्यार मिला था। देन कम्स मार्च। इस टाइम हम ट्रिप पर गए थे देहरादून। मैंने कैलीग्राफी मतलब मेरे को लगता है मुझे जो आता है ना मैंने वो सब कर दिया इस एल्बम में। और कोशिश करी, जैसे 3D स्टिकर्स हो गए हमारे या एनीथिंग पॉसिबल, मैंने कोशिश करी कि मैं उसको यूज़ कर लूँ। डे 1 था, डे 2 था। ऐसे वेलम का एनवेलप बनाया था एक जो कि भी कंप्लीट नहीं था, तो मैंने उसी को यहाँ पे यूज़ कर लिया, उसको बाइंड ही कर दिया और ऐसे क्लोज़ कर दिया। इसमें अंदर खूब सारी फ़ोटोज़ डाल दी क्योंकि इतनी मोटी एल्बम तो नहीं बनानी थी ना, हर ट्रिप की ही बहुत सारी फ़ोटोज़ हो जाती हैं। देन ऐसे ही ये सब करा। मेरे भाई का फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज, ऐसे ही करते करते हमारा दीदी का बर्थडे इन जून, ऐसे हमारा फर्स्ट हाफ हो जाता है कंप्लीट। इसमें सबसे इजी बात है आप स्टिकर्स वगैरह से कंप्लीट कर सकते हो एंड ज़्यादा हेक्टिक नहीं होता है। मैंने इसमें बेसिकली ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रिंग स्पेल का यूज़ करा है बिकॉज वो एक फ्लोरल है और थोड़ा सा वो भी एस्थेटिक और वैसी वाइब देता है। देन कम्स सेकेंड हाफ ऑफ द एल्बम, जुलाई टू दिसंबर वाला पार्ट। मैंने इसे छोटे छोटे एलिमेंट्स भी दिए थे थ्रेड से। राखी पे हम लोग ऑब्वियसली अपने कज़न्स के पास आके सेलिब्रेट करते हैं। ये हमारे हाउस हंटिंग की फ़ोटोज़ है। हम लोग उस टाइम पे घर देख रहे थे एंड मैंने उनको ऐसे तरीके से लगाया, ये सीधी ऐसी प्रिंट हुई थी, इसको ही बेली बैंड बना दिया और इसमें ऐसे फ़ोटो साइड से डाल दी। फिर नवंबर दिवाली का टाइम था तो मैंने दिवाली का एक ही पेज बनाया क्योंकि भी बहुत था, पर इसे मैंने लेआउट्स कर दिए। फिर हमारे घर में शादी थी तो हम शादी पर गए एंड उसकी सारी मेमोरीज मैंने इसमें डाल दी। एंड लास्टली मेरी मम्मी का बर्थडे, मेरे भाई का बर्थडे नवंबर, इसमें मैंने एनवेलप को ही बाइंड कर दिया। एंड दिसंबर में कुछ खास नहीं था तो हमने बस क्रिसमस का केक कटिंग करी। एंड दैट इज़ ऑल अबाउट माई 2021। एल्बम थोड़ी सी आउटडेटेड तो है क्योंकि अब ये 2021 की है, बट इसे शेयर करने का पर्पस यही है कि मुझे तो बस अपने क्राफ्टी एंडेवर्स शेयर करने थे। मुझे मौका चाहिए था कि मैं अगर ये सब कुछ करूँ तो मैं उसको शो भी कर दूँ एंड मे बी मैं किसी को इंस्पायर भी कर दूँ ये सब बनाने के लिए, बिकॉज ये बहुत ही ज़रूरी लगता है मुझे। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ टाइम तक तो जब तक हमारे घर वालों ने बना ली एल्बम्स तब तक तो बन गई, फिर फ़ोन आ गए और तब से एल्बम्स बन ही नहीं रही हैं। तो ये है मेरी कोशिश और अब हम इस कोशिश को कंप्लीट करेंगे। मैं इस एल्बम के कवर को डेकोरेट करूँगी जिसके लिए मैंने काफ़ी कुछ यूनिक चीज़ें सोची हैं, बट लेआउट तैयार है और उसका सामान ये रहा। तो मैंने इस बार इस एल्बम के कवर को थोड़ा सा कलरफुल रखने की कोशिश करी है जिसमें मैं एम्प्रेस शीट्स का यूज़ करने वाली हूँ। मैं कट करके लेके आई हूँ, सिर्फ पेस्टिंग का प्रोसेस रहता था वो भी मैं इतने टाइम से नहीं कर रही थी, बट ये तो हमारे बेस पे चिपकेंगे एंड उसके बाद मैं इस पर
हमारे रोजेट्स और कुछ सर्कल कटआउट्स चिपकाऊंगी अलॉन्ग विद 2021 का मेंशन। सो लेट्स गो। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। फर्स्टली मैं ये यूज़ कर रही हूँ, ये है वाइट एम्प्रेस की स्ट्राइप वाली शीट एंड ये है कलर एम्प्रेस की, हम इसे कुशन बुलाते हैं, बट ये वो वाली शीट है। और मैं कुछ इस लेआउट में लगाने वाली हूँ। आप भी ऐसा लेआउट कर सकते हैं अगर आपकी शीट ऐसी हो, मतलब छोटी हो एंड आपको लंबे फॉर्मेट में करना हो। तो ये कुछ छोटे मोटे जुगाड़ हैं जो एज अ क्राफ्टर मैं करती आई हूँ। इनफैक्ट मेरा बस चलता तो मैं ये भी काट के बचा के रखती और आगे यूज़ करती कहीं, पर अब मुझे ये सब आदतें छोड़नी होंगी क्योंकि मेरे पास बहुत सारा सामान है ऐसे बचा के। बट अब इसमें मेन पॉइंट पे आते हैं और हम लगाएंगे अपने प्यारे प्यारे रोजेट्स जो मैंने हमारे कलर्ड वेलम से बनाए हैं। जैसे कि ये वाला है सरप्राइज वेलम से कैंडल वाला पैटर्न, ये भी उसमें से ये स्टार वाला येलो पैटर्न। और ये कुछ मेरे सैम्पल्स में से है, तो मैं इन्हें इस लेआउट में लगाने वाली हूँ। साथ में इसके साथ हम आसपास वेलम और कलरफुल चीज़ों के सर्कल्स लगाएंगे। इसका लेआउट मैं सोचती हूँ क्या करना है, कैसे करना है, फाइनल आपको दिखा दूँगी। एंड लास्टली मैं इनके ऊपर ये मैंने सिल्वर फॉइल कर लिए हैं लैमिनेशन मशीन से, और मैं इनके ऊपर ये ऐसे लगा दूँगी 2021 दिखाते हुए। अब मेरी ग्लू गन दूर है तो मैं इसे पेस्ट करके आती हूँ और फिर दिखाती हूँ कि कैसा लगता है। ओके, A few moments later. दिखा दूँ? पक्का रेडी हो? ओके, आई रियली होप और कुछ नहीं तो इस फाइनल आउटकम ने तो आपको ज़रूर प्रेरित किया होगा कुछ करने के लिए, क्योंकि मैं तो काफ़ी इंस्पायर हो गई हूँ। अब अपनी बाकी की भी कंप्लीट करूँगी एल्बम्स। और अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी तो मुझे बता देना ताकि मैं वो वाली भी शूट करूँ और आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। अब हम काफ़ी बोल चुके हैं और हमारा प्रोजेक्ट भी कंप्लीट हो गया है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन एंड आई रियली होप टू सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय। जस्ट लुक एट इट। ओह माशाल्लाह, ब्यूटी ब्यूटी ब्यूटी। और हाँ, हमारे वीडियोस कुछ लाइक शेयर कमेंट टाइप हो नहीं रहे हैं, तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, आपको आपकी ड्यूटीज़ के बारे में पता है, मैं चाहूँगी आप उन्हें परफॉर्म करें, कंप्लीट करें। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब इफ़ यू हैवंट ऑलरेडी एंड मुझे आइडिया दीजिए और आप क्या देखना चाहते हैं इस चैनल पे। बाकी तो सारी बातें हो गई हैं, बस ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही। साइनिंग ऑफ।